हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल ज्वाला सर स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह। यह वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी, टेट, सीटेट तथा सभी शिक्षक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तथा अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस विषय से सभी परीक्षाओं में ही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो इस वीडियो का अंत तक देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इस बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह का समय था 1895 से 1900 ईस्वी और इसके नेता थे बिरसा मुंडा। इस विद्रोह का कारण था समाज सुधार एवं ब्रिटिश सत्ता का उत्पीड़न और इस आंदोलन में शामिल जनजाति थी मुंडा। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को नकारते हुए लोगों से सरकार को लगान न देने का आह्वान किया था। इस आंदोलन की बढ़ती लोकप्रियता से सरकार को चिंता हुई। बिरसा मुंडा ने आंदोलन का आरंभ नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार एवं एकेश्वरवाद के प्रसार के रूप में किया था। मुंडा आंदोलन के दौरान रांची, खूंटी, सिंहभूम एवं हजारीबाग में हिंसात्मक झड़पें हुई थी। 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा की गिरफ्तारी के साथ यह आंदोलन समाप्त हो गया, परंतु इसे उत्पन्न प्रेरणा आने वाले वर्षों तक बनी रही। बिरसा आंदोलन को उलगुलान, जिसको उस भाषा में महाविद्रोह के नाम से भी संबोधित किया जाता था। बिरसा एक बटाईदार के बेटे थे और क्रांतिकारी दल का मुख्यालय खूंटी था। रांची, चक्रधरपुर, तमाड़, कारा आदि में प्रशिक्षण केंद्र खोले गए थे। मुंडा एवं अन्य आदिवासियों में असंतोष के कारण वे बैठ बेगारी प्रथा, रुकमत की वसूली और खूंट कट्टी प्रथा आदि के विरोध में थे। बिरसा आंदोलन एक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक आंदोलन था। अपने धार्मिक आंदोलन के कारण बिरसा मुंडा आदिवासियों में धरती आबा, धरती के पिता के रूप में जाने जाने लगे और वे आदिवासियों के लिए भगवान हो गए थे। इस आंदोलन के समर्थक एकेश्वरवाद, सिंह बोंगा में विश्वास करते थे, जो ईसाई धर्म से प्रभावित था और इसमें भूत प्रेत की पूजा पर रोक लगा दी गई थी। और आनंद पांडे जो थे बिरसा मुंडा के धार्मिक गुरु थे। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को रांची जिला के खूंटी अनुमंडल के चलखंद गांव में हुआ था और इनके पिता सुगना मुंडा एवं माता करमी मुंडा ईसाई धर्म को अपना चुके थे। बिरसा बहुत ही मधुर बंसी बजाया करते थे। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने सलगा गांव तथा बोरजू मिशन के स्कूल से पूरी की थी। आगे की पढ़ाई के लिए उन्हें चाईबासा के लूथेरन स्कूल भेजा गया था। मिशनरी के तौर तरीकों से असहमत होने के कारण उन्हें 15 वर्ष की उम्र में ही स्कूल से निकाल दिया गया था। बाद में बिरसा ने ईसाई धर्म को त्याग दिया था। बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह के मुंशी आनंद पांडे के संपर्क में आने के बाद बिरसा मुंडा में बहुत ही बदलाव आ गया। आनंद पांडे वैष्णव धर्म के उपासक थे। उनसे प्रभावित होकर बिरसा मुंडा ने भी यज्ञोपवीत धारण कर लिया और शाकाहारी बन गए थे। बिरसा ने लोगों को एक ईश्वर, सिंह बोंगा की पूजा करने और सादा जीवन बिताने का उपदेश दिया। बिरसा के अनुयायियों को बिरसैत कहा जाता था। उस समय लोग अकाल एवं महामारी से भी बहुत बुरी तरह से त्रस्त थे। ऐसी स्थिति में पहले से चल रहे मुंडा सरदारों के आंदोलन की बागडोर बिरसा मुंडा ने संभाल ली थी। अपनी मांगों के न मानने पर बिरसा ने लोगों को सरकारी अधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने एवं सरकार को लगान नहीं देने का सुझाव दिया था। 24 अगस्त 1895 के पुलिस अधीक्षक मेयर्स के नेतृत्व में पुलिस चलखंद पहुंची और सोए हुए में ही
बिरसा को गिरफ्तार कर लिया। बिरसा सहित उनके 15 सहयोगियों को 2 वर्षों की कारावास दी गई थी। उन्हें उस समय हजारीबाग जेल में रखा गया था। सजा पूरी होने के पूर्व ही 30 नवंबर 1897 को बिरसा जेल से छोड़ दिए गए थे। इसके बाद जेल से मुक्त होने के बाद बिरसा ने शांतिपूर्ण आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। जेल से रिहाई के पश्चात उन्होंने पुनः खूंटी से आंदोलन का नेतृत्व किया था। गया मुंडा तथा उनकी पत्नी मनकी ने भी उन्हें सराहनीय सहयोग दिया था। बिरसा ने दोका मुंडा को राजनीतिक संगठन को मजबूत करने का दायित्व सौंपा, जबकि धार्मिक मामलों की जिम्मेदारी सोमा मुंडा को सौंप दी गई थी। 1899 ईस्वी में डोंबारी पहाड़ी पर बिरसा ने निर्णायक बैठक की थी। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन बिरसा ने अपने अनुयायियों के साथ सरकार के विरुद्ध हमला बोल दिया और मिशनों पर भी हमले हुए थे। रांची, खूंटी, लिहातू, नसिया, तमाड़ आदि क्षेत्रों में स्थिति गंभीर थी। रांची के तत्कालीन उपायुक्त स्ट्रेटफील्ड ने विद्रोह को कुचलने के लिए सेना की सहायता ली थी। सैलर कप की पहाड़ियों में अंग्रेजों और विद्रोहियों के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें अनेक विद्रोही शहीद हुए थे। अंत में सरकार ने बिरसा का पता बताने वाले को 500 रुपये का इनाम देने की घोषणा की थी और 3 फरवरी 1900 ईस्वी को सिंहभूम के सकरा गांव के पास एक जंगल से बिरसा को गिरफ्तार कर रांची जेल भेज दिया गया था। रांची जेल में ही 9 जून 1900 ईस्वी को हैजे की बीमारी से 25 वर्ष की अल्पायु में ही इस महानायक की मृत्यु हो गई। बिरसा मुंडा की मौत के बाद उलगुलान आंदोलन रुक तो गया, परंतु इसके अनेक सार्थक परिणाम हुए। इस आंदोलन को खतरे का संकेत समझकर अंग्रेजों ने भूमि सुधार के प्रयास किए थे। इसके बाद बैठ बिगाड़ प्रथा समाप्त कर दी गई थी। 1903 ईस्वी में हॉफमैन की रिपोर्ट के आधार पर काश्तकारी संशोधन अधिनियम लाया गया। मुंडा खुट्टी कटी व्यवस्था पुनः बहाल की गई और 1908 ईस्वी में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट पारित हुआ तथा मुंडा स्वामित्व वाली भूमि की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो ये थे बिरसा आंदोलन या मुंडा विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ज्वाला सर स्टडी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय।